सो हेलो गाइस, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। सो फाइनली आज की इस वीडियो में सुपर टेट स्पेशल के लिए छोटे से कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। जैसे कि आपने देखा, हम बलों के प्रकार बोल सकते हैं, फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्स, और बहुत सारी एनर्जी एंड टाइप ऑफ एनर्जी, और यहाँ पर हम देखने वाले वेव एंड टाइप ऑफ वेव्स, तरंग तरंग गति, या फिर बोल सकते हैं उसके टाइप की जितनी भी वेव्स होती है उस सभी कॉन्सेप्ट को बोल सकते हैं। वेव से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट सुपर टेट में कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, उस सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम इसके लिए ही टॉप क्वेश्चंस की सीरीज भी देखेंगे जो सुपर टेट में काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करने वाले देखेंगे तरंग गति, फिर इसके टाइप्स देखेंगे। अनुदैर्घ्य तरंग आपने सुना होगा, अनुप्रस्थ तरंग सुना होगा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी कवर करने वाले हैं। सो बिना टाइम को वेस्ट किए डिस्कस करते हैं तरंग गति हमारे पास होता क्या है। सो तरंग गति के कॉन्सेप्ट की छोटे से एग्जांपल समझेंगे। डेफिनेशन का लर्न करने का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, कोई हमें डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं, लिखने वाला पेपर तो देना ही नहीं है। तो तरंग गति कॉन्सेप्ट को समझते हैं होता क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, माना मैं एग्जांपल जो लेने वाला हूँ वाटर का लेने वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा सभी बोल सकते हैं ना, इजी से एग्जांपल है, सबने इसके बारे में नॉन भी है बहुत अच्छे से। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जिसे हम बोल सकते हैं, इसे हम पानी में फेंक कर मारते हैं, कोई अपने डीले को फेंक कर मारते हुए देखा भी है, वो ऑब्जेक्ट है। ये वस्तु यहाँ पर जाने के बाद इसके आसपास जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगी, जिसके पार्टिकल्स इधर उधर मूव करने लगेंगे। और ध्यान रखना दोनों तरफ, इधर भी और लेफ्ट भी और राइट भी, तरंग गति की जो वस्तु होती है दोनों तरफ, आगे भी और पीछे भी, दोनों तरफ सेम कंपन बोल सकते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट करती है, उत्पन्न करती है। सो यही पार्टिकल यहाँ पे जो वाइब्रेट होगा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, और ये तरंग की गति जो है ये चलने लगेगी। और कंपन की जो बोल सकते हैं, वाइब्रेशन की जो बोलते हैं मोशन हो पार्टिकल्स होगी ना, उससे हम क्या बोलते हैं, तरंग गति होती है। ये ध्यान रखना है, धीरे धीरे हायर ऑर्डर की होती है, फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो अगर ये पहला ऑर्डर हाई है तो दूसरा तो कम होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो बोल सकते हैं ये वाला इसके कंपैरिजन में धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ये सभी कॉन्सेप्ट तरंग गति से रिलेटेड है। एक दो पॉइंट की बात करें, जिसमें ऊर्जा होती है, तरंग ऊर्जा, ऊर्जा की फॉर्म में धीरे धीरे ध्यान है संचरित होती रहती है इधर से इधर। जैसे कि हमारे पास बोल सकते हैं ये वाइब्रेशन थी, तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कैसे होती रही, कम होती रहती है। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है तरंग गति होती कैसे, ये वेव्स किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, बहुत डेंजर सी लगने वाली दो टाइप की वेव्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, लॉन्गिट्यूडल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। हिंदी में अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। सो वन बाय वन उन्हें ही देखते हैं। ये छोटा सा बेसिक सा पार्ट था, तरंग गति क्या होता है, बेसिक डिटेल बोल सकते हैं टॉपिक की। अब देखते हैं अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। तरंगों के प्रकार के लिए मैंने दोनों ही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर मैंने तरंग पढ़ लिया, बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता क्या है बहुत अच्छे से पता चलिए, एग्जांपल से भी क्लियर हो गया था वाटर वाले। दोनों टाइप देखते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगों को लॉन्गिट्यूडल वेव बोलते हैं। ट्रांसवर्स वेव कौन सी, ये वाली काफी ज्यादा टॉक ऑफ टाउन में बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। टॉक ऑफ टाउन का मीनिंग यहाँ पे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये वाली वेव्स देखी भी है, कुछ इस तरीके से मूव करती हैं। ठीक है, एग्जांपल दे सकते हैं, जल में पत्थर फेंकना, देखा है कोई भी पत्थर फेंककर वेव्स कैसे चलती है, कुछ इस तरीके से चलती है और धीरे धीरे खत्म भी हो जाती है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं श्रग, जिसे हम इंग्लिश में क्रश बोलते हैं, हिंदी में गर्त, या फिर बोलते हैं टफ। क्रश टफ के नाम से चलती रहती है। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट में एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब पार्ट आएंगे। इस टॉपिक के बाद उन्हीं छोटे टॉपिक को देखेंगे। पहले आपको अनुप्रस्थ तरंगे पता चलेगी कौन सी होती है। ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट होता है, नीचे वाला ट्रफ होता है, श्रग ग्रत भी बोल सकते हैं। एग्जांपल में पत्थर, जल में पत्थर फेंकना, एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें वे एक दूसरे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर चलती है। चीज बहुत ध्यान रखना है, किसी भी कर्ण के परपेंडिकुलर चलती है। कर्ण इधर चलेगा तो ये उसके उल्टी चलेंगी 90 डिग्री पर। बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंगों की, जिन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। कैसी होती है देखकर समझ गए होंगे। कहीं कहीं पर बहुत कंप्रेस होता है, ये संपीड़न या फिर वो बोल सकते हैं विरलन वाला पार्ट होता है, रेफ्लेक्शन वाला। जहां पर स्पेस है वो ये है विरलन वाला, ये कंप्रेस है, संपीड़न वाला पार्ट है। जैसे कि देखा होगा हवा और ध्वनि, कहीं पर तेज कहीं पर हल्की, आपने देखा होगा। इसके एग्जाम्पल भी क्लियर है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कैसे वेव्स होती है ये। और ध्यान रखना ये कर्ण की दिशा में ही चलती है, जिस दिशा में कर्ण चलता है उसी दिशा में बोल सकते हैं समांतर दिशा में चलती है। यही से रिलेटेड बेसिक बेसिक से पॉइंट जो आते हैं इससे। अब इसमें जो मैंने नाम यूज करने वाले थे, जैसे कि यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी बोलते क्या है, वेवलेंथ सुना होगा आपने हिंदी में, हम उसे क्या क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य क्या बोलते हैं, आयाम क्या होता है, ये सब देखने वाले हैं वन बाय वन। सो बिना डिस्कस बना बोल सकते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए इन दोनों टॉपिक के डिस्कस होने के बाद उन्हीं छोटे छोटे पॉइंट को देखते हैं वन बाय वन, देखते हैं पॉइंट है क्या क्या। वो सभी पॉइंटों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सभी मैंने लिख लिया है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द वेव्स। वेव से रिलेटेड चारों पॉइंट है जो बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, कॉन्सेप्ट काफी यूजफुल है, समझो आराम से, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन मेरे पास, आवर्ती क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। काफी और सुना होगा आवर्ती आवर्ती, लेकिन होती क्या है क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सॉफ्ट सी डेफिनेशन है। एक सेकंड में लगाए गए टोटल चक्करों की संख्या जो होगी, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलेशन या ऑक्सीलेशन इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में लगाए गए टोटल चक्करों की संख्या हमारे पास आवर्ती कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। एग्जांपल में आप फैन देख लो, घर पर आपका फैन होगा,
फोन का स्टॉप वॉच यूज करके देख सकते हैं 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए उसने, वो इसकी क्या होगी, आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इसकी ऐसा यूनिट ध्यान रखना है, हर्ट्स होती है। हम कैसे लिख सकते हैं, HZ से डिनोट करते हैं। ठीक है, हर्ट्स इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी होता क्या, क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या, आयाम क्या होता है, तरंग चाल की होती है। 1 सेकंड में जितनी भी डिस्टेंस कवर की तरंग की चाल होती है, वो 1 सेकंड में कितनी स्पीड से चल रहा है, कितनी डिस्टेंस की तरंग की डिस्टेंस पता चल जाएगी। डिस्टेंस को हम वेवलेंथ वाला पार्ट बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। ये मेरे पास कोई भी तरंग चल रही है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। यहां से इसकी मैक्सिमम हाइट, इसका आयाम कहलाती है, जिसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट क्या है मेरे पास, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस एक लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य कहलाती है। एक संपीड़न, एक विलयन, ध्यान रखना है, दोनों को मिलाकर एक लैम्डा बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। यहां से यहां तक का तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा हो जाएगा, फिर 3 लैम्डा। इस तरीके से तरंग दैर्घ्य हो गया, ये आयाम हो गया। 1 सेकंड में लगाए गए चक्कर की टोटल संख्या हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, और तरंग चाल की हो गई। 1 सेकंड में हमारी जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा वो तरंग की डिस्टेंस हो जाएगी, और कितनी स्पीड से चल रहा है वो सब यहाँ पर पता चल जाएगा। सभी पॉइंट बेसिक से क्लियर है। अब हम एक चीज और देखते हैं, इनसे रिलेटेड फॉर्मूले भी तो यूज होते हैं। यस हाँ, लैम्डा मैंने आपको बताया, इसे डिनोट करते हैं। लैम्डा कुछ इस तरीके से बनता है, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा फिर भी कुछ इस तरीके से बनता है। फ्रीक्वेंसी को हम कभी कभी ध्यान रखना है, एफ से डिनोट कर देते हैं, कभी एन से भी कर देते हैं। ठीक है, आयाम को स्मॉल ए से करते हैं, और तरंग को न्यू से करते हैं, जो कि वी की तरह बनता है। इन सबको थोड़ा फॉर्मूले में भी यूज है, क्योंकि फिजिक्स में जब ऑब्वियसली बात है तो उनके सिंबल भी पढ़ेंगे। फिजिक्स में फॉर्मूला कैसे बनता है, इसका रिलेशन देखते हैं इन चारों का पहले। सो तीनों ही पॉइंट के लिए बोल सकते हैं तरंग की चाल, आवर्ती और लैम्डा बोल सकते हैं तरंग दैर्घ्य। तीनों के लिए संबंध बोल सकते हैं, रिलेशन है जो काफी यूजफुल है। न्यूमेरिकल में हमारे पास न्यू इक्वल टू एन लैम्डा मीन्स हमारे पास, इसे हम बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के नाम भी लिख सकते हैं। न्यू मेरे पास क्या है, इसे बोल सकते हैं तरंग चाल है, ठीक है, जिसे वेव स्पीड बोलते हैं। एन क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसे हिंदी में आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्ती, ठीक है। और लैम्डा क्या है मेरे पास, तरंग दैर्घ्य है, जिसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। ये फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल रहेगा ना, न्यूमेरिकल में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, एन का फॉर्मूला एक और होता है 1/t। एन को बोलते हैं आवर्ती, जैसे कि मैंने बिल्कुल अभी बताया, 2 बार मेंशन कर दिया है। टी को बोलते हैं आवर्तकाल, 1/t, आवर्तकाल भी बोल सकते हैं। ध्यान रहेगा, आवर्तकाल मतलब टाइम की से रिलेटेड बात कर रहा, तो इसकी यूनिट ध्यान रखना सेकंड होती है। तो आवर्ती की यूनिट क्या हो जाएगी, 1/सेकंड। क्या हो जाएगी आवर्ती की यूनिट, 1/सेकंड, जिसे हम सेकंड की पावर -1 भी लिख सकते हैं। आवर्ती क्या हमारा, फ्रीक्वेंसी। आप बोलेंगे सर अभी आपने हर्ट्स बताई थी, अब सेकंड इनवर्स बता दी, सेकंड की पावर माइनस बता दी, तो ध्यान रखना है सेकंड 1/सेकंड या सेकंड की पावर -1 को एक हर्ट्स बोलते हैं। दोनों ही फ्रीक्वेंसी किसकी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, दोनों ही हमारे पास। हम देखें, हम आवर्ती की तीव्रता बोल सकते हैं, तरंग की तीव्रता या तरंग की ऊर्जा के लिए इंटेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो ध्यान रखना, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के, आयाम की, तरंग के आयाम के स्क्वायर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे आप बोल सकते हैं, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के वर्ड यूज करूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। आयाम को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, वर्ग, स्क्वायर, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट चल जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं या अनुक्रमानुपाती है। तीव्रता बोल रहे हैं, तरंग की ऊर्जा बोल रहे हैं, इंटेंसिटी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ वेव हमारे पास। तो क्लियर हो गया ना, ये सभी फॉर्मूले यूजफुल है, सभी आई से डिनोट करते हैं तरंग की तीव्रता को। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड थोड़े से रिमेनिंग पार्ट्स, ऑडिबल रेंज वाले कॉन्सेप्ट, मतलब आपने सुना होगा इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसे इरेज करते हैं, इसी पार्ट को डिस्कस करते हैं। 3 रिमेनिंग डेफिनेशन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या है, पहला विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती है, जिन्हें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती, ऐसी चलती है। एग्जांपल में आपने बहुत देखा होगा, 2 मैग्नेट थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे रखिए, चाहे उनके मीडियम में कुछ भी हो, वो अगर उनका बोल सकते हैं अपने फील्ड में है तो उसे अट्रैक्ट कर लेती है। देखा है हमने, कुछ भी रेंज, कुछ भी बीच में नहीं रखना पड़ता। ये नहीं कि बीच में पानी डालेंगे, कोई लिक्विड डालेंगे, या फिर बोल सकते हैं सॉलिड रखेंगे तभी अट्रैक्ट करेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, अपना वर्क करती है। तो ये जिन्हें किसी भी संचरण के लिए, चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, चीज ध्यान रखना है इन्हें। सेकंड बात करेंगे हम किसकी, यांत्रिक तरंगे, जिन्हें हमेशा किसे बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं, पदार्थिक बोल सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे, दोनों टाइप पढ़े, ध्यान रखना। यांत्रिक तरंगे 2 टाइप की होती है, एक कौन सी होती है, अनुप्रस्थ, जो मैंने अभी बताया था आपको, दूसरी कौन सी होती है, अनुदैर्घ्य, ठीक है।
अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ को हमारे पास ध्यान रखना है सॉलिड जिसे हम ठोस बोलते हैं, या लिक्विड जिसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। इनकी जरूरत पड़ती है। अनुदैर्घ्य तरंगे किसी बोल सकते हैं गैस वाले मीडियम में, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में, हाँ गैस ही बोलते हैं, गैस वाले मीडियम की जरूरत पड़ती है। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, हवा या ध्वनि वाला एग्जांपल दिया था। तो यांत्रिक तरंगे समझ गए कितने टाइप की होती है। यांत्रिक तरंगे दो टाइप की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। दोनों के एग्जांपल मैंने दे दिए। और ध्यान रखना यांत्रिक तरंगे किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों में से किसी एक की। सॉलिड लिक्विड की अगर बात करेंगे तो अनुप्रस्थ तरंगे होंगी, अगर गैसेस वाली बात करेंगे तो अनुदैर्घ्य तरंगे होंगी। बात करते हैं लास्ट ध्वनि तरंगे। जो ध्वनि तरंगे हैं, ये नहीं कि मैं बोलूंगा क्या ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे या फिर अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्वनि तरंगे हमारे पास यांत्रिक तरंगे ही होती है। जो हमारे पास साउंड वेव्स होती है वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स ही होती है। लेकिन साउंड वेव्स और इसमें डिफरेंट क्या क्या है, कोई भी डिफरेंस नहीं। साउंड हमारे पास तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। लेकिन इसकी थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी बनाई गई है। साउंड वेव्स को तीन टाइप से, उसकी बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन की वजह से तीन टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंट टाइप देखेंगे साउंड वेव्स की। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। साउंड वेव होती क्या है, यांत्रिक तरंगे ही होती है, किसी भी मीडियम में चल जाएगी। अब इनके टाइप्स देखते हैं, ध्वनि तरंगों किस किस प्रकार की होती है, क्या क्या यूज है उनकी। अब हम देखेंगे ध्वनि तरंगों से रिलेटेड। मैंने बताया आपको तीन कॉन्सेप्ट है जो काफी ज्यादा यूजफुल, इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तीनों टाइप हमने सुने होंगे। साउंड वेव्स क्या होती है मैंने बता दिया, जो और बस मैकेनिकल वेव्स बोल सकते हैं, यांत्रिक तरंगों की तरह ही होती है, जो किसी भी मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों ही मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। तीन टाइप की होती है, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक तो बहुत ज्यादा बोल सकते हैं ना, सुना हुआ नाम लग रहा है। श्रव्य हिंदी में बोलते हैं, अपश्रव्य बोलते हैं, पराश्रव्य बोलते हैं। श्रव्य तरंगे ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स का मतलब क्या होता है, वो आवाजें या वो तरंगे जो हमें सुनाई दे सके। मतलब क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जितनी भी वेव्स होती हैं वो सब हमें सुनाई दे सकती हैं, उन्हें बोलते हैं ऑडिबल वेव्स, जिनकी फ्रिक्वेंसी इतनी होती है। अगर बात करें अपश्रव्य की, जो लेस देन, ध्यान रखना छोटी होनी चाहिए, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि हमें नहीं सुनाई देती। जो हमें देखो बहुत अच्छे से गैप है, हमें सुनाई देती है, तो कौन सी होगी, ऑडिबल। हमसे नीचे वाली इंफ्रासोनिक, जो हमें नहीं सुनाई देती। 20 हर्ट्ज तक हमें, 20 हर्ट्ज से हमें सुनना शुरू होता है, ये 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है तो हमें सुनाई नहीं दे सकती इंफ्रासोनिक। बात करते हैं, हमें लास्ट सुनाई देता है 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी हमें सुनाई देती है। इससे ऊपर की जितनी भी फ्रिक्वेंसी होती है 20,000 से ऊपर की, सब बड़ी वाली ध्यान रखना है, जितनी भी बड़ी होंगी 20,000 से, वो क्या होंगी, अल्ट्रासोनिक वेव्स होंगी। तीनों ही डेफिनेशन थ्योरी कुछ है नहीं, मेन कॉन्सेप्ट ये है। कौन कौन सी होती है, ये इस वाली फ्रिक्वेंसी की, ये लेस देन 20 और ये ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ही हमें सुनाई देने वाली। अब चलते हैं आगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पर एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। आपने कभी देखा होगा, मतलब हमारी जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है ना, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के मिड में है। आपने सुना होगा राइनोसोरस सुने, डॉग सुने। जो डॉग होते हैं हमारे पास, डॉग को देखते किसी भी स्टॉर्म या भूकंप की आवाज पहले से आ जाती है किसी भी एनिमल्स को, क्योंकि जो उनकी ऑडिबल रेंज होती है, जो बोलने की बोल सकते हैं ना, फ्रिक्वेंसी होती है 20 से लेस होती है, यानी कि इंफ्रासोनिक होती है। इसलिए उन्हें पहले ही पता चल जाता है, पहले वो एक्टिव हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं कि हाँ कोई भूकंप आने वाला है, कोई बोल सकते कोई प्रॉब्लम आने वाली है। राइनोसोरस अगर आपस में बात करते हैं तो उनकी हमें आवाज ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमारी रेंज तो 20 से स्टार्ट होती है और उनकी 20 से लेस होती है। इंफ्रासोनिक वेव्स वो प्रोड्यूस करते हैं, हमारी ऑडिबल वेव्स होती है। और हमसे ग्रेटर की जो 20,000 हमारी लास्ट 20,000 से ऊपर की जो रेज होती है, कौन कौन कहते हैं वेव्स प्रोड्यूस करते हैं ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। कौन सी अल्ट्रासाउंड सुना होगा, उसकी आवाज हमें आती नहीं है। दूसरी बात देखते हैं, कोई बात नहीं। आपने बैट सुना है, घर पे जो बैट होती है, मतलब चिमगादड़ जिसे बोलते हैं, गली में घूमती रहती है, उसकी ऑडिबल रेंज हमारे पास 20 से लेकर 1,20,000 तक होती है। मतलब इतनी तेज बोलती है कि उसकी हमारी आवाज आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि हमारी रेंज क्या है, 20,000 लास्ट है। उससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी वो प्रोड्यूस करती है। तो एग्जांपल से हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। देखते हैं पराश्रव्य तरंगे होते हैं, यूज कहां पर करते हैं, सुनिएगा अच्छे से। पराश्रव्य तरंगे बोल सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का बहुत ज्यादा यूज है। बॉडी में कोई भी बीमारी बोल सकते हैं गठिया पाए, किसी बोन्स का फैक्ट बोल सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाना है, इन सब की बीमारी में बोल सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर में यूज कर सकते हैं। अगर समुद्र में कोई भी पनडुब्बी बोल सकते हैं, जहाज डूब जाए, किसी मछली को ढूंढना हो, पहाड़ को ढूंढ रहा हो, इनका यूज करते हैं। जमीन से ऊपर बोल सकते हैं, आसमान में हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसकी हाइट नापने के लिए इन सब यूज का, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज कर सकते हैं इन सभी कॉन्सेप्ट में। ये हमारे बोल सकते हैं वेव तरंगे से रिलेटेड जो जितने भी कॉन्सेप्ट था, सब डिटेल क्लियर हो चुकी है। अब देखते हैं वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जो जो हमने पढ़ा, उनसे रिलेटेड ये छोटे छोटे पॉइंट्स के कैसे कैसे सुपर टेट में क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट पॉइंट वो डिस्कस करेंगे, देन हमारी वीडियो लास्ट होने वाली है। सो देखते हैं कुछ की पॉइंट्स जो काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे पेपर में हमारे लिए। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द साउंड्स में बोल सकते हैं, ध्वनि के संबंधित जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना हमारे पास, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी मैंने यहाँ मेंशन कर दिए।
इससे रिलेटेड अगर सुपर टेट के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया ना तो देख लेना, मतलब अनसब्सक्राइब कर देना आप चैनल को। मतलब सारे पॉइंट बहुत ज्यादा यूजफुल है, देखते हैं वन बाय वन सभी पॉइंट क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे समझने भी एग्जाम्पल भी यहाँ पर देंगे। वायु में जलवाष्प बढ़ने से ध्वनि की वेग बढ़ता है, ध्यान रखना है। जैसे जैसे बोल सकते हैं जलवाष्प, बोल सकते हैं प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही हमारे पास क्या वाटर वेपर सुना है ना, वैसे वाटर वेपर बोलते हैं शायद जलवाष्प को। बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, धीरे धीरे बोल सकते हैं स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ बोल सकते हैं वेव्स की स्पीड बढ़ती रहेगी धीरे धीरे, वेव स्पीड। ठीक है, पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान रखना, प्रेशर का ध्वनि के, तो ये वाटर वेपर होगा वहां पर, प्रेशर नहीं होगा। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ध्यान रखना है, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत अच्छे से याद रखना है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग 0.6 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाता है। क्या रहेगा, 0.6 मीटर पर सेकंड, कब, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के बाद। 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो 0.6 का डबल हो जाएगा, 1.2 मीटर पर सेकंड। यस नो, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, थर्ड तो क्लियर है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है। फोर्थ भी थोड़ा अच्छा सा पॉइंट है क्योंकि उसमें फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला यूज भी होता है क्वेश्चन में। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व, घनत्व बोलते हैं डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी के वर्गमूल बोलते हैं स्क्वायर रूट, अनुक्रमानुपात की मतलब प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, जो v है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, बोल सकते हैं v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/√d के। d क्या है, डेंसिटी है, और ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल साइन हटाएगा कांस्टेंट आता है जिसे हम ई बोलते हैं, जिसे माध्यम की प्रत्यास्थता भी बोल सकते हैं, मीडियम की इलास्टिसिटी भी हो सकती है। ध्वनि की चाल का फॉर्मूला v इक्वल में e/√d, दोनों ही फॉर्मूले यूजफुल है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट तो देखो, ये सबसे ज्यादा हॉट था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं। सिर्फ दो ही चीजें चेंज होती हैं, एक तो स्पीड और एक वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा, स्पीड मतलब v, बोल सकते हैं न्यू, ये दोनों चीजें चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉट है, ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इन दो पर फर्कने वाला है, ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य, ये बदल जाते हैं। और क्या, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, तरंग दैर्घ्य बोल सकते हैं, तरंग दैर्घ्य और ध्वनि की चाल चेंज होगी और आवृत्ति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ध्वनि की चाल गैसों में सबसे कम, गैसेस में सबसे कम होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से पता चल गया। द्रव्य में उससे अधिक, उसके बाद द्रव्य और उसके बाद सॉलिड। तो याद रखना है, गैस ये मतलब G, फिर क्या है द्रव मतलब हमारे पास लिक्विड, देन क्या है हमारे पास सॉलिड। तो GLS से आप नाम लेना है, GLS मतलब गैसेस में सबसे कम होती है इसकी स्पीड, L मतलब लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में उससे ज्यादा हाई होती है। तो सबसे अधिक किस में होती है, सॉलिड में होती है, मीडियम किस में होती है, लिक्विड में, सबसे कम होती है गैसेस में। ध्वनि की चाल मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वेव्स। नेक्स्ट देखते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब वही वाला कॉन्सेप्ट, कितनी कितनी होती है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है जल में, 332 जल में होती है। ठीक है, जो कि लिक्विड है हमारे पास। नेक्स्ट क्या दिया है, 1460 हमारे पास दिया है जल में, ये हमारे पास दिया है किसके लिए, सिर्फ हमारे पास गैसेस वाला कॉन्सेप्ट में दिया होगा। लोहे में कितनी दी है, 5100 मीटर पर सेकंड, मतलब एग्जांपल हमने उसकी बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी देख लिए, काफी अच्छी सी डिटेल थी ये, काफी यूजफुल भी रहेगी आपके एग्जाम में। कॉन्सेप्ट और आज की वीडियो आपको यूजफुल लगे, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ध्यान रखना है चैनल पर स्टे ट्यून रहना, मतलब सारे कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करने के बाद इसी के ऊपर टॉप 20 क्वेश्चंस की एक छोटी सी वीडियो बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जो PYQs हो सकते हैं, इससे रिलेटेड कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हो सकते हैं। आज की वीडियो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूला, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच